OLX और क्विकर इंडिया के लीडिंग ऑनलाइन क्लासिफाइड मार्केट प्लेसेस है, जहाँ पे लिस्टेड कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जा सकते हैं। कॉमन पब्लिक के लिए तो पता नहीं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह का फ्रॉड होता है और वो कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे क्रिमिनल्स दो तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। पहला एज ए सेलर, दूसरा एज ए बायर। एज ए सेलर फ्रॉड करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ों का प्रिपरेशन करने के लिए ये पहले एज ए बायर कुछ लोगों को अप्रोच करते हैं जिन्होंने अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बेचने के लिए लिस्ट किया हुआ हो। फिर ये लोग लिस्टेड प्राइस पर परचेज करने के लिए मान जाते हैं और जिन्होंने लिस्ट किया है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनको आस्किंग प्राइस मिल रहा है। फिर फ्रॉडस्टर्स वेरिफिकेशन के नाम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इस तरह के सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पे रखे हुए गाड़ी के फोटोग्राफ्स वगैरह सारा चीज़ डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये कोई चीज़ परचेज नहीं करते। अब ये लोग कलेक्ट किए हुए आइडेंटिटी प्रूफ्स को यूज़ करके फेक सिम कार्ड्स खरीदते हैं। उसी सिम कार्ड से पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। यही फेक मोबाइल नंबर्स यूज़ करके ये OLX, क्विकर, फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और डाउनलोड किए हुए फोटोग्राफ्स को एज ए सेलर लिस्ट करते हैं। अब नेचुरली जेन्युइन बायर्स इन लोगों को अप्रोच करते हैं और चैटिंग में फ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज होने के बाद डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना या व्हाट्सएप पे चैटिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो ये कोई भी फेक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को आर्मी ऑफिसर बताते हैं और आर्मी ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह शेयर करते हैं। ये आइडेंटिटी कार्ड एक्चुअली जेन्युइन है, जो इन्होंने एक रियल आर्मी ऑफिसर को ट्रिक करके कलेक्ट किया हुआ है। अब ये एक फेक स्टोरी नरेट करते हैं, कहते हैं कि इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो ये अपनी गाड़ी और सामान बेचना चाहते हैं। जनरली इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और विक्टिम्स ये सारी फेक स्टोरी को बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पर, कस्टम्स क्लियरेंस के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर ऑनलाइन वैलेट्स में पैसा कलेक्ट करते हैं और फेक कोरियर स्लिप्स, फेक पैकेजिंग, फेक लोडिंग पिक्स ट्रेन में या फ्लाइट्स में, ये सारी चीज़ शेयर करते हैं जिससे विक्टिम्स इसको बिलीव करते हैं। इस तरह जितना हो सके उतना पैसा इंडियन आर्मी के नाम को यूज़ करके और उस ट्रस्ट को यूज़ करके विक्टिम से कलेक्ट करते हैं और एक दिन सडनली उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है और उसके बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। एज ए बायर ये लोगों को अप्रोच करता है और यहाँ पर भी चैट में फ़ोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद डायरेक्ट फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर भी सेम फेक स्टोरी, आर्मी ऑफिसर है, रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है, लिस्टेड प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है, लिस्टेड प्राइस पे इंटरेस्टेड है और पेमेंट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। बार बार कॉल करता है और कहता है कि इसका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और ये पहले पे कर देगा, नहीं तो ये कोई और ख़रीद लेगा। तो इस तरह ये हरी करता है और इससे विक्टिम पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। आजकल गूगल पे हर कोई यूज़ कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, तो कन्फर्मेशन के लिए ये 5-10 रुपये ट्रांसफ़र करता है। कन्फर्मेशन के बाद ये पे नहीं रिक्वेस्ट करता है, जिससे विक्टिम के मोबाइल पर सबसे पहले इस तरह का एक SMS जाता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये डेबिट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं या ध्यान नहीं देते। ये विक्टिम्स को मिसगाइड करने के लिए इस तरह का टेक्स्ट टाइप करता है जिससे लोगों को लगता है कि ये पैसा क्रेडिट हो रहा है। दूसरा, अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो ये एरो मार्क आपके प्रोफाइल की तरफ पॉइंट करना चाहिए, लेकिन इस केस में ये रिवर्स होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने की जगह पे डेबिट हो जाता है। यहाँ पे फ्रॉडस्टर्स एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके मोबाइल पर इस तरह का एक फेक बैंक SMS अलर्ट डिलीवर होता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। फिर फ्रॉडस्टर कहता है कि इसने आपको जितनी की डील हुई थी उससे ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया, तो आपको एक्सेस अमाउंट रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करता है। विक्टिम्स अपना बैंक अकाउंट वगैरह कुछ चेक नहीं करते, सिर्फ SMS के आधार पर जितना भी एक्सेस अमाउंट रिक्वेस्ट करता है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपके सेलर या बायर के साथ होने वाला हर कम्युनिकेशन आपको उस प्लेटफॉर्म के चैट बॉक्स के थ्रू ही करना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स। किसी भी तरह का पार्शियल या फुल पेमेंट करना या एक्सेप्ट करना प्रोडक्ट के फिजिकल वेरिफिकेशन होने से पहले नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बायर है तो प्रोडक्ट के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सेलर से आपको एक पब्लिक प्लेस में मीट करना चाहिए और साथ में कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर रहेगा तो बेनिफिशियल है। फुल पेमेंट करना या रिसीव करना आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए अनलेस वो उस लिस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा हो।
अगर कोई अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर बता रहा है या फिर आपके लिस्टेड प्राइस को कुछ बार्गेन नहीं कर रहा है या आपके पास से प्रोडक्ट खरीदने के लिए हरी कर रहा है, तो हो सकता है कि ये एक फ्रॉडस्टर है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस तरह के किसी फ्रॉड का विक्टिम बन जाते हो, तो सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म पे इस फ्रॉड को रिपोर्ट करना चाहिए। जनरली इस तरह के हर प्लेटफॉर्म पर हेल्प, रिपोर्ट या कॉन्टैक्ट अस सेक्शंस होते हैं, जहां से आप ये रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस फ्रॉड को आपके नज़दीकी साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके नज़दीक में कोई साइबर सेल नहीं है, तो आप इसका FIR कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हो। अगर कोई पुलिस स्टेशन में आपका कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप उस सिटी के पुलिस कमिश्नर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो। साइबर क्राइम ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्राइम लोकेशन रिपोर्ट हो सकता है। अल्टरनेटिवली आप इसका रिपोर्ट ऑनलाइन भी कर सकते हो, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर। जनरली इस तरह के फ्रॉड्स में फ्रॉडस्टर को पकड़ना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ फेक डिटेल्स के साथ करता है। इस तरह के फ्रॉड्स में जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वो जनरली या तो ऑनलाइन शॉपिंग में यूज हो जाता है, या अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है, या कुछ केसेस में इंडिया से बाहर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर फ्रॉडस्टर पकड़ा भी जाता है, तो रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस चीज़ का सबको अवेयरनेस हो और सबका पैसा सेफ रहे। थैंक यू।